दोस्तों, आज मैं आपको गरीब ससुराल में पहली बारिश कहानी सुना रही हूँ। गर्मी के बाद अब मॉनसून शुरू हो गया था, तो कभी बारिश, कभी धूप, कभी तेज आंधी तूफान आ रहे थे और 5 दिन से तो लगातार बारिश हो रही थी। सुनंदा, अरे राखी बहू, अरे सुन, जल्दी से छत पे जाके कपड़े उतार ला, देख बारिश शुरू होने वाली है। राखी कहती है, ओह अच्छा माँ जी, पर अभी तो तेज धूप थी, तभी तो कपड़े छत पे सुखा के आई थी। हे भगवान, अब फिर से सारे कपड़ों को नीचे उतार कर लाऊं। सुनंदा, अरे बहू चल, मैं भी चलती हूँ, हम दोनों जाएंगे तो जल्दी जल्दी कपड़े उतार कर ले आएंगे। राखी, अच्छा माँ जी, आप तो रहने ही दो, सीढ़ियाँ चढ़ने से आपके घुटनों में दर्द हो जाएगा, मैं ही ले आऊँगी। ये बरसात का मौसम भी ना, इस मौसम में कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं। आज 5 दिन की बारिश के बाद तो धूप निकली थी और अब देखो फिर से बारिश के आसार बन रहे हैं। 15 मिनट में क्या ही कपड़े सूख गए होंगे। तभी राखी का पति धीरज वहाँ आता है और कहता है, अरे राखी भाई, बारिश के मौसम में अगर पकोड़े ना खाएं तो बारिश का मज़ा ही नहीं आता। राखी, पर मैं पकोड़े ज़रूर बनाऊंगी, उससे पहले आपको मेरे साथ चलना होगा छत पे कपड़े उतरवाने। धीरज, अरे ये सही है तुम्हारा, अरे हमें हफ्ते में एक ही दिन छुट्टी मिलती है और उस दिन भी तुम कुछ ना कुछ काम बता देती हो। मैं तो सोच रहा था आज पूरे दिन बस आराम ही करूँगा। तभी सुनंदा कहती है, अरे तुम लोग ऐसे ही करते रहो और देखो, मैं तो कपड़े उतार कर भी ले आई और ये तो सारे ही भीग गए, बारिश एकदम से ही पड़ने लगी। सुनंदा कहती है, अरे बहू तुम यहाँ क्या कर रही हो। राखी, माँ जी कपड़े भी तो सुखाने हैं, तो यहाँ पर रस्सी बांध रही हूँ। अब सारे कपड़े स्टैंड पर तो आए नहीं, थोड़े से यहाँ सुखा देंगे। सुनंदा, अरे भला ये क्या बात है, अरे तुम्हारा कमरा इतना बड़ा है पर कपड़े सुखाने की रस्सी मेरे कमरे में बांध रही हो, और तो और ऊपर से रस्सी तूने बिल्कुल मेरे बेड के ऊपर ही बांध दी। खैर जाने दे बहू, अगर पकोड़े बनाएगी तो एक दो मेरे लिए भी बना देना। राखी, माँ जी आपके लिए मैंने पोहा पहले से ही बना कर रखा है, और हाँ इस मौसम में ज़्यादा मिर्च मसाले और ऑयली आपको नुकसान दे सकता है। सुनंदा, अरे बहू एक दो खा लूँगी तो कुछ नहीं होगा, अरे मेरा भी तो मन इस बारिश के मौसम में पकोड़े खाने का कर रहा है। राखी, माँ जी ये लो, पहले आप अपनी दवाई खाओ, पकोड़े बाद में खा लेना, फिर सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करते हैं। धीरज कहता है, अरे राखी वो ज़रा हरी मिर्च के पकोड़े इधर तो करो। सुनंदा, बहू एक पकोड़ा दे दे प्याज का बस। राखी, माँ जी बस आप ये पोहा ही खाओ, अरे आपको एक भी पकोड़ा नहीं मिल सकता, आपकी तबीयत खराब हो जाती है। तभी उनके बच्चे स्कूल से आ गए। राखी कहती है, अरे तुम दोनों कितने भीग गए हो, और ये गंदे जूते बाहर ही निकालो। उनका बेटा चिंटू कहता है, मम्मी हमारे मोहल्ले में इतना पानी भरा हुआ है ना, तो वैन वाले ने हमें बाहर ही छोड़ दिया था, और हाँ कल हमारी छुट्टी है। पिंकी, हाँ मम्मी कल हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना। राखी, ओहो अभी तो तुम्हारे पापा की फरमाइश पूरी की है और आते ही तुम लोग भी शुरू हो गए। अरे जब तक छुट्टियां थी तो ना बारिश हुई ना कुछ, और अब स्कूल खुल गए तो रोज़ रोज़ बारिश आ रही है और रोज़ रोज़ फिर छुट्टी पड़ रही है। अरे बच्चों तुमने पूरा फर्श गंदा कर दिया, अब इसे साफ भी करना पड़ेगा, अभी अभी तो काम वाली काम करके गई है, अब ये पूरा फर्श मुझे ही साफ करना होगा। सुनंदा, अरे बहू ये तो अच्छा ही है ना, कल बच्चों की छुट्टी है तो इनके कपड़े और जूते सूख जाएंगे। तभी धीरज के दफ्तर से फ़ोन आया और वो अपने ऑफिस चल दिया। सुनंदा कहती है, अरे बेटा अब तू कहाँ चल दिया। धीरज, वो माँ ऑफिस से एक ज़रूरी मीटिंग है तो उस फ़ोन आया है, मुझे भी बुलाया है, छुट्टी के दिन भी ये लोग चैन नहीं लेने देते, और लगता है अभी बारिश भी रुकी हुई है तो मैं जल्दी से चला जाता हूँ। ये कहकर धीरज ऑफिस चला गया। फिर सुनंदा राखी से कहती है, अरे बहू मुझे तो टेलर के पास जाना था, कितने दिनों से वो साड़ी पे फॉल लगाने को और उसका ब्लाउज सिलवाने को पड़ी है। राखी कहती है, माँ जी आज तो आप रहने ही दो, वो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि आज शाम तक तेज़ आंधी तूफान और बहुत तेज़ बारिश होने की आशंका है, ऐसे में आप टेलर के घर मत जाओ। सुनंदा,
अरे बहू, देख अभी तो धूप सी आ रही है और आकाश भी साफ लग रहा है। मैं जल्दी से चले जाऊंगी और आधे घंटे में ही वापस आ जाऊंगी। मैं रिक्शा से ही आऊंगी जाऊंगी, तू इतनी फिक्र मत कर। तभी चिंटू और पिंकी कहते हैं। चिंटू, मम्मी मुझे ग्रीन सैंडविच बना के दे दो। पिंकी, मम्मी मेरे लिए पास्ता बना दो। राखी, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम दोनों अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो, वहीं पर तुम्हें बना के ला दूंगी। फिर राखी किचन में बच्चों के लिए पास्ता बनाने लगी और सुनंदा रिक्शा से टेलर के घर चली गई। 2 घंटे हो गए पर सुनंदा अभी तक वापस नहीं आई। अब राखी को अपने सास की चिंता होने लगी। तभी आंधी तूफान आने लगे और बिजली कड़कने लगी। राखी सोचती है, ओहो लगता है तेज बारिश आने वाली है, पर माँ जी अभी तक क्यों नहीं आई। अब तो उन्हें घर आ जाना चाहिए था, पूरे 2 घंटे हो गए उन्हें घर से गए हुए। तभी चिंटू कहता है, मम्मी मम्मी बारिश होने लगी है, आहा बड़ा मज़ा आएगा। पिंकी, भैया भैया चलो ना बाहर से बारिश देखे। मम्मी देखो तो बारिश कितनी अच्छी लग रही है। राखी, बच्चों तुम दोनों यहीं पर खेलना, बारिश में मत भीगना। मैं दादी को देखने जा रही हूँ, बारिश भी तेज़ होने लगी है, पर माँ जी अभी तक नहीं आई है। फिर राखी अपनी सासू माँ को ढूंढने बाहर निकल जाती है। वो अभी अपने मोहल्ले से ही बाहर निकली थी कि बारिश और तेज़ पड़ने लगी और जल्दी जल्दी में वो छतरी भी नहीं लाई। इतनी बारिश में उसे रिक्शा भी नहीं मिल रहा था। अब बारिश का पानी सड़कों पर भर गया था। राखी काफ़ी डर रही और घबरा भी रही थी, पर वो वापस भी नहीं जाना चाह रही थी क्योंकि उसको अपने सास की चिंता हो रही थी। थोड़ी दूर ही टेलर का घर रह गया था। राखी पैदल ही उस भरे हुए पानी में चलकर टेलर के घर पहुंची। राखी कहती है, अलका आंटी आपका फ़ोन नहीं लग रहा था, मैंने बहुत मिलाया पर मिला ही नहीं। माँ जी आई थी ना आपके पास, कहाँ है वो। टेलर कहती है, अरे तुम्हारी सास तो 1 घंटा पहले ही चली गई थी, अब तक तो उन्हें घर पहुंच जाना चाहिए था। राखी, उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा, आखिर माँ जी कहाँ गई। टेलर की बात सुनकर राखी और घबरा गई और वो तुरंत वहाँ से निकलकर अपनी सास को ढूंढने लगी। तभी उसे एक रिक्शा वाला दिखाई दिया। उसने कहा, भैया रिक्शे वाले भैया ज़रा रुको तो, मुझे ज़रा उधर तक छोड़ दो। राखी रिक्शा में बैठकर अपनी सास को ढूंढने लगी। राखी सोचती है, क्या करूं, माँ जी तो कहीं दिख ही नहीं रही, कहाँ गई होंगी वे, अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं इतनी बारिश में। धीरज को बता दूं क्या, पर वो तो अपनी मीटिंग में है, उन्हें बता भी दूं तो वो बेकार में इतने परेशान हो जाएंगे। हे भगवान मेरी सासू माँ को ठीक ठाक रखना, उनकी रक्षा करना, पता नहीं कहाँ चली गई वो। तभी एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई उसे अपनी सासू माँ दिखती है। फिर राखी रिक्शे वाले को वहीं चलने को कहती है और अपनी सासू माँ को आवाज़ लगाती है, माँ जी यहाँ इधर आइए, इधर रिक्शा में जल्दी बैठिए, बारिश तेज़ है। फिर राखी अपनी सास को लेकर घर पहुँचती है। घर आके सुनंदा बताती है, बहू जब मैं टेलर के घर निकलकर थोड़ी आगे पहुंची तो अचानक से तेज़ बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज़ थी कि मैं चल भी नहीं पा रही थी और ना ही कोई रिक्शा दिख रहा था। सड़कों पर पानी भर गया था तो मैं एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई और बारिश रुक ही नहीं रही थी तो मैं वहीं खड़ी रही। बहू तुम कितना परेशान हुई हो ना मेरे कारण, मैंने ही तुम्हारी बात नहीं मानी और मैं ही आज टेलर के चली आई। मैं तुम्हारी बात मान लेती ना जाती तो तुम भी इतनी परेशान ना होती। राखी, कोई नहीं माँ जी, अब आप ज़्यादा मत सोचो, ये लो अदरक और इलायची वाली चाय पियो, मैं आपके लिए बना के लाई हूँ, इसे पी लीजिए, आपको सर्दी नहीं लगेगी। तभी राखी बच्चों से कहती है, बच्चों देखो ये सारी बात अपने पापा से मत करना, वो बेकार में परेशान होंगे। सुनंदा कहती है, ज़रूर मैंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली। बताओ इतनी तेज आंधी तूफान और बारिश में बहू मुझे ढूंढने आई। सुनंदा बच्चों से फिर कहती है, बच्चों तुम्हारी मम्मी कहाँ गई। चिंटू, दादी मम्मी तो छत पर गई है कपड़े उतारने, वो जब धूप थी ना तो मम्मी ने छत पर कपड़े सुखा दिए थे, उसके बाद वो आपको ढूंढने चली गई, अब कपड़े फिर से भीग गए होंगे। ये सुन के सुनंदा भी छत पर गई और जाके राखी से बोली, बहू सच सच बता, तू मेरे से नाराज़ तो नहीं है ना।
राखी, अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं तो आपसे नाराज़ बिल्कुल नहीं हूँ। अरे मैं जब नाराज़ होती हूँ जब आप खाने में गड़बड़ी कर देते हो और अपना फ़ोन भी चार्ज नहीं करते हो। माँ जी, आप तो मेरी माँ हो। इन गीले कपड़ों का तो कुछ नहीं, ये तो फिर कल से सूख जाएंगे। पर माँ तो दोबारा नहीं मिलेगी ना। आपको पता नहीं, आपने मिली तो मेरे मन में कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। बस माँ जी, अब मैं और कुछ नहीं कहूँगी, नहीं तो मुझे रोना आ जाएगा। और हाँ, कल सवेरे सवेरे मेरे साथ मंदिर चलना। जब आपने मिली तो मैंने भगवान से प्रसाद बोल दिया था, बस वही आपके हाथ से बंटवाना है। सुनंदा, मेरी प्यारी बहू। तभी धीरज भी जब जलेबी और समोसे लेके घर आया। आज तो राखी ने अपने सासू माँ को थोड़ा सा वो खाने की छूट दे दी। फिर दोनों सास बहू गले लगी और फिर सबने बैठ के समोसे और जलेबी खाई और बारिश का आनंद लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।